देख रहे हैं गांवरी बात। सबसे पहले अंग्रेजी नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष मंगलमय हो, ऐसी हम आशा और उम्मीद करते। दोस्तों, नव वर्ष के उपलक्ष्य में, अंग्रेजी नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक गांवरी बात का एक संदेश है, आप सबको एक मैसेज है कि इस समय धर्म को लेकर सभी अपना अपना तर्क रखते हैं, लेकिन मैंने सभी धर्मों का मोटा मोटा अध्ययन और स्टडी की है कि कोई भी धर्म आपस में द्वेष रखना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ऐसा कोई भी धर्म नहीं कहता है। हमेशा सारे धर्म यही कहते हैं कि कभी झूठ मत बोलो, कभी किसी को दुखी मत करो, कभी चोरी मत करो। सभी धर्म कहते हैं मांस मदिरा का सेवन मत करो। कबीर कहते हैं एक वाणी के अंदर, मांस मदिरा खाहवी सुरापान से हेत, वो नर नरगा जाएंगे माता पिता समेत। और मांस खाने वालों के लिए भी उन्होंने कहा है कि तिलवर मछली खाए के। एक व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म को मानने वाले हो या फिर मुस्लिम धर्म को मानने वाले हो, मांस का सेवन अमूमन अधिकतर लोग करते हैं। लेकिन धर्म कहता है कि तिलवर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान। आप तिलवर मछली, एक तिलवर मीट का टुकड़ा खा लेते हो तो फिर आप अपना संपूर्ण राज्य दान कर दो, आपका मोक्ष नहीं हो सकता। ये धर्म कह रहा है। तिलवर मछली खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी क्रोध ले मरे तो भी नरक निदान। ये संतों के वाक्य है, मेरे अपने वाक्य नहीं है। अब हम लोग धर्म प्रेमी है या फिर नहीं है, इस पर हमें मंथन करना चाहिए। और जो जीव हत्या करते हैं उनके लिए लिखा, ऐसा नहीं हिंदुओं के लिए लिखा हो या मुसलमानों के लिए, सबके लिए लिखा है। कबीर ने अपनी वाणी में बड़ा सटीक लिखा है कि हिंदू मारे, मुसलमान मारे कदर से और हिंदू मारे तलवार, दोनों जाई के मेली दोनों यम के द्वार। जो जीव हत्या करता है चाहे वो हिंदू होता है या फिर मुसलमान है। मुस्लिम कहते हैं हमने हलाल किया है और हिंदू कहते हैं हमने जाटका किया है, लेकिन जीव हत्या ही होती है। कबीर लिखते हैं कि अपने पुत्र की खैर मनावे अजय का पुत्र चढ़ाता है। अजय कहते हैं बकरी को, अपने पुत्र की खैर मनावे अजय का पुत्र चढ़ाता है। अरे क्या कबीर सुनो, ये संतों जीव बदला नहीं जाता है। एक मैसेज मेरा उन संतों और साधु संत और महात्माओं को भी है। एक वाणी में एक प्रसंग है, कहते हैं कि घर तन्ने मडी बनावे उदय अस्त दे फेरी। आप अपने घर का त्याग कर देते हो और फिर क्या बनाते हो, जिसे हम लोग गुरुद्वारा या मठ कहते हैं। हमारे लिए आदरणीय वहाँ रहते हैं, पूजनीय, हम सनातन संस्कृति से प्रेम करते हैं। लेकिन महात्मा आपके जैसे ही महान जो साधु है उनका ये कथन है कि घर तजने मडी बनावे उदय अस्त फेरी, यानी कि हमारा धर्म है जो हमें त्याग सिखाता है। लेकिन जब हम बड़े बड़े मंदिरों, गुरुद्वारों, मठों, मस्जिदों के अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ तो हमें त्याग नजर नहीं आता है। घर तजने मडी बनावे उदय अस्त फेरी, कुटुंब तजे शिष्या का सावे, मन माया ने घेरी संतो माया तजी ने जावे। हम लोग कुटुंब को तज देते हैं क्योंकि एकांतवास लेते हैं। हमें भगवान का भजन करना है, हमें हमारे जीवन का कल्याण करना है। हमें ये पता है कि हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है ये भोगों के लिए नहीं मिला है, क्योंकि दूसरी जो योनियाँ होती है, दूसरे जीव जंतु होते हैं, वो भोग करते हैं, भोग विलास करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, उन बच्चों के लिए अपना खाना ढूंढते हैं, लाते हैं, करते हैं। जैसे एक चिड़िया होती है, घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए और उसका खाना ढूंढ कर लाती है। तो पशु और पक्षियों से इंसान भिन्न क्यों है? क्योंकि बच्चे उनके भी होते हैं, प्रेम अपने बच्चों से वे भी करते हैं। तो फिर हम में और उनमें क्या? मनुष्य भी अपने बच्चों के लिए घर बनाता है, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है। मनुष्य अपने बच्चों के लिए कमा के लेके आता है, जैसे चिड़िया अपने बच्चे के लिए चूर्ण लेके आती है। वो अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, हम भी करते हैं। तो फिर उनमें और हम में भिन्नता क्या है? क्या भिन्नता है, क्या फर्क है? वो हमें संतों से सीखना चाहिए। तो पहले की संतों, अभी के संतों से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। कहते हैं कि माया का त्याग करो, लेकिन वहाँ जाते हैं तो सबसे अधिक माया तो वहीं मिलती है। सड़ने के लिए फॉर्चूनर गाड़ी है और यहाँ परिवार छोड़ दिया है तो वहाँ पर कई सारे शिष्य हैं।
तो फिर सोडा क्या। घर तजने मडी बनावे उदय असदे फेरी, कुटुंब तजे शिष्या खासावे मन माया ने घेरी। आपने वहाँ परिवार को छोड़ा तो वह शिष्यों रूपी परिवार मिल गया। आपने क्या त्यागा, एकांत कहाँ है आपका, आपका भक्ति योग का प्रमाण क्या है। कैसे आप सिद्ध करोगे कि हमारा जीवन जो त्याग भरा है। हाँ ये बात ठीक है, आप कह दोगे ये सारी व्यवस्थाएं आप ही के ही लिए है, बिल्कुल सही है। ये व्यवस्थाएं जो वह जनता आते, जो श्रद्धालु भक्त गण आते उनके लिए माना, लेकिन क्या भक्तों को जब बड़ा मेला होता है वहाँ पर उनको ठहरने के लिए जगह मिलती नहीं मिलती साहब। वहाँ पर भी अपने स्तर पर या फिर उनके जो समाज के बंधु होते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके द्वारा वो व्यवस्थाएं की जाती है। मठ और ट्रस्ट के जरिए कोई व्यवस्थाएं नहीं मिलती। अमूमन अधिक लोग आते हैं तो फिर वो जनता के लिए क्या है। घर तजने मडी बनावे उदय असदे फेरी, कुटुंब तजे शिष्या खासावे मन माया ने घेरी। संतो माया तजी नहीं जावे, वर्ष वेर लपटावे जो हाँ माया तजी नहीं जावे। और आगे दृष्टांत में कि हालांकि मैंने बीच में शुरू किया, लेकिन पहले ये है कि काम तजे तो क्रोधन सूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो मोह नहीं सूटे, महान बड़ा ही शोभा। क्रोध तजना मनुष्य के लिए कितना मुश्किल है। क्रोध हर किसी को आता। आप देखिए, आप संतों से संवाद कीजिए, क्रोध आ जाएगा। सवाल पर सवाल, जब सच्चे सवाल दागोगे, हो सकता है उन्हें पता है कि सच्चे सवाल दागे तो आपके सवालों को वो जवाब नहीं देंगे कि हमें टाइम नहीं है। अगर उन्हें टाइम है, आप सवाल पे चस्पे आओगे तो वो नाराज हो जाएंगे। काम तजे तो क्रोधन सूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो मोह नहीं सूटे, मान बढ़ाई शोभा। अब जिसने काम छोड़ दिया है, क्रोध छोड़ दिया है, लोभ छोड़ दिया है, मोह छोड़ दिया है, किसी भी प्रकार का संसार से कोई मोह नहीं है, किसी भी वस्तु से मोह नहीं है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में ही महान होता। लेकिन वो सोचता है मैंने इतना सब कुछ त्याग किया तो कम से कम मेरा मान सम्मान तो होना ही चाहिए। तो महात्मा कहते हैं कि आप साधु नहीं हो, आप सत्संग की नहीं हो, आपने अभी तक धर्म के बारे में आपको बोध नहीं हुआ है। अरे संतो माया तजी नहीं जावे। और आगे एक बहुत ही शानदार दृष्टांत दिया है कि देखत पैसा हाथ नहीं छुए। जो संतु महात्मा कुछ लोग होते हैं वो पैसों को हाथ से छूते नहीं है, लेकिन भजन का भाव कहता है सूते तो नहीं है, अगर पैसे पास में रखे तो बड़ा मजा आएगा। देखत पैसा हाथ में छुए, फ्रूटी कोड़ी नहीं ताके, अरे आदर मान कचु नहीं सावे, जीणी माया है जाके। जीणी माया यहाँ दो प्रकार की हमारे महात्माओं ने बताया। हालांकि प्रवचनों के अंदर साधु महात्मा कहते हैं, और आजकल तो कहते ही नहीं है कि जो मठ और मंदिरों के अंदर जो अधिक चढ़ावा देगा उन्हें 4 गुना मिलेगा। अरे एक तरफ तो आप कह रहे हो कि माया का त्याग करो, माया है 2 प्रकार की, झीणी और मोटी। अरे मोटी माया कामणी, इनमें सब जुग भूला। अरे कल्पित बाणी दृढ़ाई ने थारी बुद्धि हर लेना। आजकल के महात्मा लोग काल्पनिक वाणी ज़्यादा कहते हैं और यथार्थ और सत्य का प्रवचन अमूमन कम देते हैं। कल्पित वाणी दृढ़ाई ने थारी बुद्धि हर लेनी। अरे हंस कल्पना छोड़ दे पार्क कर भाई, काल तुम्हारी कल्पना है दूजा नहीं कोई। तो हमें वास्तव में अब आप इस वर्ष को नया माने या पुराना वो आपकी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो नया वर्ष है वो अमूमन चैत्र मास की जो एकम होती है सांधना पंख उसको बोलते, उसके अंदर वो नया वर्ष लगता है और ये अंग्रेजी वर्ष है। लेकिन इस पे मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, इस बार बटोगे तो कटोगे। धर्म पर काफ़ी अधिक चर्चाएं होती, तो मैंने सोचा कि धर्म पर हम लोग कुछ बात करें, ये जरूरी है। लेकिन हम कर क्या रहे। महात्मा कहते हैं कि माया तजनी थे दे सहज त्रिया कांधे, लेकिन क्या हम त्रिया कांधे को तज पाते हैं। संतों ने कहा ये सहज है, हमारे लिए ये बहुत हर्ड है। माया तजना सहज त्रिया कांधे, अरे मान बढ़ाई ईसरा दुर्लभ तजना है। मान और बढ़ाई और से जिसे घृणा और द्वेष कहते हैं, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए वास्तव में हमें प्रेम करना किससे है, क्योंकि हम लोगों के पास जो चीज़ है नहीं उसे हमें बहुत मोह है। महात्मा कहते हैं कि राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम। हमें क्या है कि माया बहुत अति प्रिय लगती, जो हमारे पास है नहीं, लेकिन चाहते काश हमारे पास हो। राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, अरे दुविधा में दोनों गई माया मिली कोई राम। हम ऐसे झमेले में, ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं, जिससे प्रेम करते हैं वो हमारे पास है नहीं, और जो है नहीं हो सकती है उससे हमें लोग कहीं हम
उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो इस शब्दों को हमेशा अपने जहन में धारण करना चाहिए कि राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे, दो दाम दुविधा में दोनों जाएंगे, माया मिली नहीं राम। आखिरी हमारा जीवन शून्य होगा, इसीलिए शून्य न हो हमें हर धर्म का अध्ययन करना चाहिए और वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है। बाकी संतों का जीवन तो कैसा होना चाहिए आपको पता है कि पुराने जितने भी साधु महात्मा थे, देखिए साधु हमेशा भ्रमण करता है। स्तर रहने वाला साधु, स्तर एक जगह रहने वाला पानी कीचड़ में तब्दील हो जाता है। महात्मा हमेशा, मैं आपको 2-4 बड़े बड़े नाम बताता हूँ, कभी उन्होंने अपना एक स्थान चिन्हित नहीं किया। साई गुरु नानक हो, संत कबीर हो, संत गोरखनाथ जी हो, संत रामदास जी हो, ऐसे कई सारे संत थे, जो रविदास जी हो, जो मीराबाई हो, किसी ने भी, जितने संत हुए एक जगह उन्होंने कभी कोई जगह चिन्हित नहीं की और कभी कोई मठ मंदिर और गुरुद्वारे का निर्माण संतों ने नहीं किया। राजा महाराजाओं ऋषि मुनियों ने कुछ भी किया, लेकिन जो संत थे, प्रखर संत थे, उन्होंने अपने हाथ से इतनी कुटी बनाई ताकि वे स्वयं अकेले रह सके, उनके साथ उनके शिष्य न रह सके, क्योंकि उन्हें पता था ध्यान भक्ति हमेशा एकांत में बैठकर की जाती। हम अक्सर हमारे आसपास के जो धार्मिक स्थल है वहाँ हम जाते हैं कि यहाँ पर पर्वतों के अंदर अक्सर हमें मिलते हैं कि यहाँ पर इन महात्माओं ने भजन किया था, इन महात्माओं ने यहाँ पर तपस्या की थी, ये उनकी गुफा थी। आज कहाँ है गुफा? आज हम लोग, हमारे जो गुरु महाराज है, संत महात्मा, हमें उन लोगों के झुंड के बीच में पाते, लेकिन साधु तो सिंह स्वरूप ही होता है साहब। झुंड में अक्सर भेड़े रहा करती है, कहते हैं ना, सिंह स्वरूपी साधु है बरसे और गाजे। अरे भेड़ स्वरूपी संसार है, भिड़खे और भागे। लेकिन आज जो सिंह भेड़ों के झुंड में रहा है, उसे कैसे मान लिया जाए कि ये सिंह है? तो ये दृष्टांत है, उदाहरण है। इसीलिए संतों का जीवन, गृहस्थ आश्रम में लेने वाले लोग जब संतों के पास जाते तो उनके त्याग को देखकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न होता है कि वास्तव में हम क्या है और ये महात्मा जी क्या है। लेकिन आज आपका जो हुलिया है, रहन सहन है, लोगों के अंदर वैराग्य कैसे पैदा होगा? महात्मा कहते हैं, साधु कहते हैं कि आप गुरु महाराज के शरणों में जाते हो तो 68 तीर्थों का फल मिलता है, क्योंकि वो उससे प्रेरणा लेकिन उनके अंदर वैराग्य पैदा होता, तब 68 तीर्थों का फल मिलता है। अन्यथा आप कितने ही बार तीर्थ करो, कितने बार यज्ञ योम करो, लेकिन जब तक आपके अंदर वैराग्य पैदा नहीं होता, त्याग भावना की भाव प्रकट नहीं होते, तब आप मांस मदिरा और नशे का सेवन कर रहे हो, कह रहे हो कि हमारी मुक्ति होगी, कभी इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। कभी आप बिना भजन के, बिना वैराग्य के बिना आप भजन नहीं कर सकते हो। जब तक आप भजन और सुमरण आपके अंदर वैराग्य प्रकट नहीं होगा तो उसका आपको बोध भी नहीं होगा। आप उलझे रहोगे, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब तक आप उलझे रहोगे, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म सभी बड़े हैं। धर्म की प्रयोग संतों ने कहा है कि जीव दया और आत्म पूजा। अगर आप वास्तव में इस संसार के अंदर समस्त 84 लाख योनियाँ उनके ऊपर अगर आप दया भाव से आपकी दृष्टि से देखते हो तो आप धर्मी हो, आप वास्तव में सच्चे धर्म को मानने वाले हो। जीव दया और आत्म पूजा के कबीर धर्म नहीं दूजा। और उसके बाद जीवों के दया के बाद आप अपना आत्म चिंतन करते हो, बस यही तो धर्म है। बाकी तो ये लोगों ने नाम बनाइए, जैसे किसी भी धर्म का नाम नहीं लो, लेकिन जिस धर्म की स्थापना की वो लोगों के नाम से ही है, उनके नाम से ही है। जैसे मैं एक धर्मगुरु हूँ, मैंने मेरे जो शिष्य हुए उन्होंने मेरे नाम से एक धर्म रख दिया। हकीकत ये है। बाकी कबीर का एक श्लोक है कि एक ही घाट से आविए, एक तरीके से हम लोग आए हैं, एक ही घाट से आविया उतरिया एक ही बाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गई बाटम बाट। तो इसीलिए हमें विशेष इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम हम मनुष्य है, हमारा मूल कर्तव्य क्या है। हम लोग
अलग अलग जातियों के अंदर, अलग अलग धर्मों के अंदर बटे हुए हैं, लेकिन सबका जो खून का रंग है वो सभी का लाल है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए सभी धर्मों का आदर करो और सभी धर्मों के स्टडी करो, और वास्तव में हकीकत क्या है उससे हमें जानना बेहद ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गाँवरी बात। नमस्कार।